डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये कफायत शारी की मुहिम के हवाले से आपसे मैं आगाज कर लेता हूँ। ये किस हद तक इफेक्टिव मुहिम आपको लगती है डॉक्टर साहब, कि इश्तिहारी मुहिम, ये जो कफायत शारी की इश्तिहारी मुहिम का आगाज जो हमने किया है, आप समझते हैं कि इससे जो बुनियादी मसाइल हैं हमारे निज़ाम के, वो हल हो पाएंगे? आप समझते हैं कि इससे जो रिफॉर्म्स की तरफ जो हमें जाना चाहिए था, जो सिमत जो वजीर आजम साहब को देनी चाहिए थी, वो दी है? क्या ये दुरुस्त डायरेक्शन में पीटीआई की गवर्नमेंट जा रही है, या आप समझते हैं कि इस कफायत शारी के मुहिम की वजह से वो डी ट्रैक भी होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बुनियादी तौर पर तो आम लोगों के ख्याल में ये बातें ज्यादा नुमाइशी होती हैं, मगर अगर गौर से देखा जाए तो चूंकि टैक्स पेयर के पैसे को इस तरीके से जो अयाशियों के लिए इस्तेमाल करना है हमारे जैसी मईशत में, वो फिर गलत तासुर पैदा करता है कि लोग अपने टैक्स देने में जो है वो कोताही के मुर्तकिब इस वजह से भी बाज़ औक़ात उनको एक बहाना मिल जाता है कि जी देखिए मेरे पैसे से तो ये BMW बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जो हमारे ये जो तबकात हैं ये करते हैं, तो इस लिहाज से ये उनके मंशूर का हिस्सा भी था और पाकिस्तान में ज़रूरी भी था। ये नंबर से ज़्यादा कि हम इससे कितने बिलियन बचा सकेंगे, उसका इम्पैक्ट हमारे जो बहुत बड़ा फिजिकल डेफिसिट है जो 2.3 ट्रिलियन का इस साल हो गया है, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको इस नुस्खे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये इस ख्याल से देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो गैर तरक्याती अखराजात के अंदर बेजा किस्म का इजाफा हुआ है, उसको अगर हम 200 अरब कम कर सकते हैं, जो आज आपने देखा होगा कि डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने और शाहिद कागा साहब ने जो एक 3 पार्ट की सीरीज लिखी है, उसमें आज में ही मौजू था कि अगर हम अपना फिजिकल डेफिसिट कम करना चाहते हैं तो एक तरफ आमदनी को बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ अखराजात को भी कम करेंगे, तो जो हमारा 6 पॉइंट इस दफा 6 पे गया है उसको हमें वापस 5 पर या 4.5 पर अगर लाना है तो हमें हर तरह के कदम उठाने होंगे, उसमें चाहे ये कतरा की हैसियत भी रखता हो, तो इसको हम इनकार नहीं कर